लेकिन भाभी का क्या प्रेरणादायक कहानी। दोपहर को चाय नाश्ता लेकर जब शिल्पा सास के कमरे में जाने लगी तो अंदर से आती सास और ननंद की बातचीत सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ननंद कह रही थी, माँ, आज अरबी के पत्तों की बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सुनकर शिल्पा को खुशी हुई। उसने सोचा कि इतनी व्यस्तता के बीच भी बड़ी बनाकर उसने अच्छा ही किया। दीदी को पसंद आ गई। उसकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन इतने में ही सास का स्वर सुनाई दिया, तुझे तो पता है तेरे पापा को अरबी के पत्तों की बड़ी कितनी पसंद है। लेकिन यहाँ पर किसको तेरे पापा की या मेरी पसंद की पड़ी है। तेरी भाभी से इतना भी नहीं होता कि हमारी पसंद का ख्याल रख कर बीच बीच में बड़ी बना दिया करें। आज इस मौसम की पहली बार बड़ी बनी है, जबकि अरबी के पत्ते कब से बाजार में आ रहे हैं। अब हमारे लिए कौन बनाएगा बेटा, तुम लोग आए हो इसलिए बनी है। सुनकर शिल्पा को बहुत बुरा लगा। असल में उसके सास और ससुर दोनों की तबीयत पिछले 2 सालों से खराब चल रही थी। उम्र का तकाजा था। सास की तबीयत तो पिछले 2 महीनों से ज्यादा ही खराब थी। अनवरत भाग दौड़ के कारण शिल्पा खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। सास ससुर की सेवा, आने जाने वालों की आवभगत, घर के दैनिक काम, इन सब में उसका अंग दुखने लगा था। फिर भी वह सुबह 6 बजे उठकर और जल्दी जल्दी काम निपटाती ताकि अपना फर्ज अच्छे से पूरा कर सके। किसी भी काम में कोई कमतरता न रहे। इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में 10 दिन पहले सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और उसके पैर में जबरदस्त मोच आ गई। डॉक्टर ने क्रेप बैंडेज बांध दिया और 3 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी। लेकिन घर में सास की तबीयत देखने आने जाने वाले लगे हुए थे तो वो आराम कैसे करती। पैर को घसीट घसीट कर चलते हुए वो पूरे काम को अंजाम दे रही थी। 3 दिन से तो उसे बुखार भी है। क्रोसिन ले लेकर काम चला रही है। पैर में मोच आने के पहले जब वो बाजार में सब्जी लेने गई थी तो उसे अरबी के पत्ते दिखे भी थे, लेकिन अभी काम ज्यादा है, कल लूंगी, यह सोचकर उसने लिए नहीं थे और फिर पैर की चोट के कारण वो बाजार नहीं गई। पतिदेव और बच्चों को वो जो और जितनी सब्जी लाने बोलती वो लोग उतनी सब्जी ला देते, इसलिए वो अरबी के पत्तों की बड़ी नहीं बना पाई। शिल्पा को लगा कि उसकी ननंद अपनी माँ को समझाएगी कि माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है, हरदम तो बनाती है ना भाभी आप दोनों की पसंद का खाना। अभी आपकी तबीयत, आने जाने वाले और भाभी का खुद का पैर इसलिए शायद बना नहीं पाई होगी। लेकिन ननंद ने सास की हाँ में हाँ मिलाया। सास को समझाने के बजाय आग में घी डालने का काम किया। शिल्पा अवाक रह गई। आज उसकी शादी को 20 साल हो रहे हैं। उसने हमेशा माँ बाबूजी की पसंद नापसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा है। सिर्फ माँ बाबूजी ही क्यों, उसने तो हमेशा ही कोशिश की है कि परिवार के हर सदस्य का जहाँ तक संभव हो सके पूरा ख्याल रखे। यहाँ तक कि इस चक्कर में कभी कभी उसके अपने बच्चों की तरफ अनदेखी हो जाती। वो अपने बच्चों को किसी तरह समझा देती। अभी भी उसके दोनों बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, लेकिन वो उनकी पढ़ाई नहीं ले पा रही है। क्या ये सब दीदी को दिखाई नहीं दे रहा है। शाम को ननंद किचन में आई और कहने लगी, भाभी, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए न दीदी। देखो, माँ की हालात तो तुम देख ही रही हो। मुझसे उनकी ये हालात देखी नहीं जाती। वो क्या है कि मैं बेटी हूँ तो मेरा कुछ भी किया हुआ माँ को नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। बोलिए ना दीदी, क्या बात है। माँ के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। तुम माँ के कान में बोलो कि मैं 5 एकादशी के व्रत करूँगी। हे भगवान, आर या पार कर दे। मतलब ये कि हे भगवान, या तो आप इन्हें अच्छा कर दे या मुक्ति दे दे। मैं इनके लिए एकादशी के व्रत करूंगी। सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि उसे व्रत करने में कोई ऐतराज था। वो तो हर किसी के सुख दुख में काम आना चाहती थी। फिर ये तो उसकी अपनी सास है।
अपनी सास के लिए तो वो हरदम कुछ भी करने को तैयार है, कितने भी व्रत करने को तैयार है। लेकिन जब ननंद ने व्रत करने को कहा तो उसे बुरा लगा। उसे दुख इस बात का हुआ कि ननंद को दिख रहा है पैर की मोच और बुखार होने के बावजूद मैं दिन रात काम में जुटी हुई हूँ। ऐसे में दीदी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी। काम में हाथ बटाना तो दूर की बात, ऊपर से व्रत। खैर, ननंद को बुरा न लगे इसलिए उसने सास के कान में कह दिया। ससुराल जाते जाते ननंद उसके गले लग कर खूब रोई और कहने लगी, भाभी, कभी कभी बाबूजी के लिए अरबी के पत्तों की बड़ी बना दिया करो। यह वाक्य उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा कि शिल्पा को लगा कि किसी ने उसके गाल पर करारा तमाचा मारा हो। उसे अपनी सालों की मेहनत मिट्टी में मिलती नजर आई। जिस ननंद को वह ननंद कम सहेली समझती थी, अपने मन की हर बात जिससे शेयर करती थी, वो ही ननंद माँ बाप के प्यार में इतनी अंधी हो जाएगी कि उन्हें सच्चाई भी नजर नहीं आएगी, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा ने हमेशा परिवार की खुशी को ही अपनी खुशी माना। शादी के बाद 20 सालों से अपना तन मन धन सब कुछ परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया उसका ये सिला। वो सोचने लगी, क्या भाभी इंसान नहीं होती है? क्या वास्तव में भाभी एक ऐसा प्राणी होती है जो मशीन से भी बदतर होती है? क्योंकि मशीन भी जब ज़्यादा चलने से गर्म हो जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए आराम देना जरूरी हो जाता है। लेकिन भाभी के आराम के बारे में कोई भी क्यों नहीं सोचता? भाभी के कितना भी काम करने पर भी घर के लोग खुश क्यों नहीं होते? माँ बाप के लिए प्यार तो ठीक है, लेकिन भाभी का क्या? आखिर भाभी से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों बांधी जाती है? आखिर क्यों? इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।